हेलो एवरीवन, मैं प्रिया श्रीवास्तव पी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बेहतर होंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए, ये हिंदी से मैं लेकर आई हूँ और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव प्लस अक, पा प्लस अक, पो प्लस अक, पे प्लस अक। तो पौ प्लस अक होगा संधि विच्छेद पावक का। इसको हम बताते हैं कि पावक का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पौ प्लस अक होता है। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ अन्य स्वर हो तो ए का अर्थ, ए का मतलब हो जाता है अय होता है, और बड़ा ऐ का मतलब हो जाता है आय, और ओ का मतलब अव होता है, और औ का मतलब आव बन जाता है। इस हिसाब से पावक का संधि विच्छेद होगा ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। सरलता से प्राप्त होना, बहुत प्रिय होना, दुर्लभ होना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ होना। गूलर का फूल के मुहावरे का, क्योंकि गूलर का जो फूल होता है ना वो रात के टाइम मतलब वो होता है और वो दिखता नहीं है, वो साल में शायद एक बार ही होता है, तो उसको देखना असंभव है। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं तो गूलर के फूल का मुहावरे का सही अर्थ होगा दुर्लभ होना। अगर जैसे आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है, तो ये एग्जाम्पल सेट करता है कि गूलर का फूल होने का अर्थ है दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, महोत्सव में कौन संधि है? महोत्सव में गुण संधि, विसर्ग संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि। इन चारों ऑप्शन में महोत्सव में गुण संधि होगा, क्योंकि जब देखिए अभी आपको बताया ना आ प्लस उ ओ महोत्सव होता है, तो अगर हम किसी संधि का प्रयोग करते हैं तो आ छोटा बड़ा आ के साथ छोटी और बड़ी लेते हैं, तो ये ए बनता है गुण संधि में। और जब छोटा और बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ लेंगे तो ओ बनेगा। और जब छोटा आ के साथ बड़ा आ और रिस हो तो अर बनता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। तो गुण संधि ही महोत्सव का ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्न में कौन से कवि छायावादी कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। ये चतुष्टय में जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा, मतलब ये छायावादी कवि में अगर देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद हैं और सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा, ये जो है ना ये सारे वैज्ञानिक छायावादी कवि कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम राजा बाबर अली के, शाहजहाँ के, जहांगीर के कि अकबर के? तो रहीम ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि मतलब अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कि जैसे अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था, तो अब्दुल रहीम खां इनको बुलाया जाता था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ये मतलब अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था, और रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये 9 रत्न जो थे अकबर के, इसमें से रहीम का नाम एक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, डोगरी कहाँ की भाषा है? तो सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, नागपुर। तो ए इज़ द राइट आंसर। डोगरी जम्मू और कश्मीर में प्रांत में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है जो 2001 से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। तो डोगरी ए इज़ द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सा राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, सेना, प्रजा। ये राजा का विलोम नहीं है। इसको आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, रानी, रंक और क्या कहते हैं सेना, प्रजा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राजा का विलोम होगा सेना। जैसे कि आप देखेंगे कि पक्षों की विविधता के आधार पर राजा के 3 विलोम हो सकते हैं, रानी, प्रजा, रंक आदि। अतः सेना इसका विलोम नहीं है। मतलब ये है कि सेना राजा का विलोम शब्द नहीं हो सकता। तो ये राजा का रानी हो सकता है, रंक हो सकता है, प्रजा हो सकती है, पर सेना नहीं हो सकती। तो राजा का विलोम शब्द नहीं है सेना।
सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में संस्कार है, समझौता है, सामना है, स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो सम उपसर्ग है उसको निष्पन्न शब्द मतलब संस्कार ही होगा, उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। योगरूढ़ शब्द कौन है। योगरूढ़ शब्द, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दशानन होगा। योगरूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में जो प्रयुक्त होने लगते हैं, तो दशानन का प्रयोग रावण के लिए रूढ़ हो गया, ये योगरूढ़ हुआ। तो बी इज़ द राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया। प्लवग शब्द का अर्थ है बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। तो प्लवग शब्द का अर्थ बंदर होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, तो नल सिंह, जगनीक, भट्ट, केदार, मधुकर। ये जो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं भट्ट केदार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हतोत्साह। हत प्लस उत्साह, यही सही शब्द है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो अ, इक, अयान, इनमें से कोई नहीं। तो गौरव शब्द ना अ से बना है। इसका प्रत्यय जोड़ा गया है, तद्धित प्रत्यय, तो उससे अ से बना है गौरव। तो ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं आपकी सौजन्यता का मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जैसे कि मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, पहले वाक्य में प्रयुक्त सौजन्यता है, तीसरे वाक्य में प्रयुक्त सुजन्य है। शब्द ही ये मतलब गलत है कि सौजन्यता और सुजन्य ये दोनों वर्ड गलत है। फर्स्ट में देखिए सौजन्यता है और थर्ड में सुजन्य है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं क्योंकि इनके वर्ड सही नहीं हैं। और सज्जन से सज्जनता सौजन्य शब्द बनता है, इसके अतिरिक्त बने शब्द जो सौजन्यता सुजन्य है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। जो सरकारिया आयोग है ये आपका गठन किया गया था पंजाब समस्या के समाधान के लिए, केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए, सार्वजनिक उपक्रम जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा कि केंद्र राज्य के संबंधों के जांच के लिए बना था सरकारिया आयोग। ये जो भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के बीच की जांच के लिए जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ये 1983 में गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजनीश सिंह सरकारिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।